जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में कैटेगरी वोकिज्म की भी बनती जा रही है। वोकिज्म मतलब वो लोग जो कि वोक तरह की बातें करते हैं, मतलब आगे बढ़ने की बातें करते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने की बात करते समय ये भूल जाते हैं कि जड़ों में ज़मीन में धंसे रहने का एक रिवाज होता है कि अगर जड़ें ज़मीन से बाहर निकल जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो पेड़ जो होता है उसको गिरने में देर नहीं लगती। लेकिन वोकिज्म इससे ठीक परे है। वोकिज्म आपको चीज़ें ऐसी समझाता है जिसमें कि आप अपनी संस्कृति से दूर हो सकते हैं, अपने त्योहारों से दूर हो सकते हैं, अपनी मर्यादाओं से दूर हो सकते हैं। बेसिकली हर उस रिचुअल को तोड़ने को कहा जाता है जिसमें कि कभी आपकी सांस्कृतिक रूप से आपकी परिवार या आपका समाज गर्व महसूस करता था। अब नेटफ्लिक्स की अगर हम बात करें तो नेटफ्लिक्स ऐसे कई सारे लोगों को स्टेज देता है जो कि भारत के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए वीरदास। वीरदास का भी कुछ समय पहले एक शो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना था जिसमें कि उन्होंने टू इंडिया की बात करते हुए अपनी बात रखी थी और उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। नेटफ्लिक्स के ऊपर ऐसे कई सारे शोज मौजूद हैं जिनमें कि आपको इस प्रकार की ही बातें सुनने को मिलेंगी। मतलब यहाँ पर मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जैसे कि बात करें नेटफ्लिक्स के एक शो लीला के बारे में जिसमें कि हुमा कुरैशी थी। उसमें हुमा कुरैशी की बेटी को उनसे छीन लिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम आदमी से शादी करी थी और हिंदू उसको प्योर नहीं मानते थे। ये चीज़ इस शो में दिखाई गई थी। इसके अलावा एक और शो की बात करें जिसका कि नाम था कृष्ण एंड हिज लीला, ये भी नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है। इसमें जो मेल कैरेक्टर है उसका नाम कृष्णा रहता है और उसको कई सारी महिलाओं के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर्स करते हुए दिखाया जाता है। और सबसे मजेदार बात यह थी कि उनमें से एक लड़की का नाम राधा भी होता है। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके अलावा सुटेबल बॉय में एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के को मंदिर के अंदर किस करते हुए दिखाया गया था। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये चीज़ एक समाज में करना सही होगा? इसके अलावा बात करें वीरदास की, तो वीरदास के तो कई सारे स्पेशल्स मौजूद हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि समय समय पर सामने आते ही रहते हैं। और एक और मूवी थी राधिका आप्टे की घायल, जिसमें कि मुस्लिमों को लेकर कुछ एक ऐसी बातें बताई गई थी जिसमें कि पूरे देश के तौर पर और ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला दिखाया गया था। अब आप ऐसा कंटेंट अगर अपने मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रखेंगे तो वो कैसे ही आगे बढ़ पाएगा। अब इसको लेकर नेटफ्लिक्स के सीईओ ने जो कुंठा जाहिर करी है, ज़रा उसके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड चल रहा है महाशय आजकल। वीडियो कंटेंट कंपनी नेटफ्लिक्स भारत में कारोबार ना बढ़ने से परेशान है। कंपनी ने टीवी केबल ऑपरेटरों पर इसका ठीकरा फोड़ा है। पिछले कुछ समय से हिंदू विरोधी वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर हिंदुओं ने नेटफ्लिक्स का विरोध किया था। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने यहाँ के लोगों के लिए अपने सब्सक्रिप्शन के भाव भी घटा दिए, लेकिन इसके बावजूद लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। साथ ही स्थानीय कंटेंट के नाम पर भी कंपनी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कंपनी की कमाई के बारे में जानकारी देते हुए सीईओ रिड हेस्टिंग्स ने कहा, खुशी वाली खबर यह है कि दूसरे अन्य सभी बाजारों में हमारी गाड़ी तेजी से चल रही है, लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि हम भारत में अब तक सफल नहीं रहे, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में भारत में अपने प्लान्स के दाम 60% तक कम कर दिए। सीईओ रिड हेस्टिंग्स का कहना है कि भारत में केबल टीवी का नेटवर्क काफ़ी तगड़ा है और इस देश के बारे में ये खास बात है। उन्होंने याद दिलाया कि केबल टीवी देखने के लिए मात्र $3 प्रति महीने ही लगते हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया के अनुपात में काफ़ी सस्ती है, इसलिए हमारे लिए यहाँ चीज़ें काफ़ी कठिन रही हैं। वहीं कंपनी के सीईओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्रेग पीटर्स ने कहा कि वो भारत में पार्टनरशिप पर जोर दे रहे हैं ताकि लोगों को ऐसा कंटेंट मुहैया किया जा सके जिससे वो जुड़ा हुआ महसूस करें। उन्होंने कहा कि हमें लगा कि दाम घटाने का सही वक्त यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। उन्होंने आगे कहा कि हमें भारत के लोगों की पसंद को समझने के लिए कुछ और महीनों का समय चाहिए, लेकिन हमें आगे कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। बता दें कि हाल ही में हिंदू विरोधी कंटेंट्स दिखाने के लिए नेटफ्लिक्स का अच्छा खासा विरोध किया गया था। 2018 में कंपनी ने बताया था कि अगले 2 सालों में वो भारत में 2000 करोड़ का निवेश करने वाली है। इसे 2016 में भारत में लॉन्च किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि बॉलीवुड फिल्मों के लिए रुपए लुटाना और क्षेत्रीय योजना पर काम न करना नेटफ्लिक्स की विफलता का सबसे बड़ा कारण है, जिस कारण से इसके शेयर जो हैं वो 22% गिरे हैं। बता दें कि भारत रत्न और दादा साहब फाल्के अवार्ड और ऑस्कर से सम्मानित दिवंगत फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कहानियों पर आधारित नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज रे, जिसमें कि 4 एपिसोड थे, इनमें से एक स्पॉटलाइट नाम के एपिसोड में जिसमें एक हिंदू साध्वी को दिखाकर असली कहानी के वही बदल डाला गया था। इसी तरह बच्चों को लेकर आपत्तिजनक दृश्यों के कारण बॉम्बे बेगम नाम की सीरीज पर एनसीपीसीआर ने कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र पुलिस को भी लिखा था। इसके अलावा मंदिर का प्रांगण और बैकग्राउंड में आरती और अश्लील दृश्यों को दिखाने के लिए अ सुटेबल नो बॉय नाम की वेब सीरीज की भी आलोचना हुई थी। सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सेक्रेट गेम्स, हुमा कुरैशी की लीला, राधिका आप्टे की गर्ल और स्टैंड अप कॉमेडियन हसन मिनहास की पेट्रियट एक्ट पर भी हिंदू घृणा के आरोप लगे थे। इस संबंध में शिवसेना ने एक कार्रवाई और शिकायत भी दर्ज कराई थी। लैला नाम की सीरीज में हिंदुओं को आतंकी की तरह पेश किया गया था। इसी तरह नेटफ्लिक्स के शो एके वर्सेस एके में अनिल कपूर वायुसेना की वर्दी में अनुराग कश्यप को आपत्तिजनक शब्द लिखते हुए नजर आ रहे थे। इसे लेकर माफी भी मांगनी पड़ी थी। नेटफ्लिक्स ने अपनी सीरीज कृष्णा एंड हिज लीला में हिंदू देवी देवताओं के प्रति घृणा दर्शाई थी। इसी तरह काबुलीवाला सीरीज में टैगोर की मूल कहानी से हटकर नमाज अदा करने वाली हिंदू लड़कियों को दिखाया गया था।
चिपा में भगवान हनुमान का मजाक बनाया गया था। तो इस तरीके से आप बताइए कि अगर आप अपने कंटेंट को इस तरीके से पेश करने वाले हैं तो आखिर वो वहाँ की पब्लिक को कैसे पसंद आएगा। ऑब्वियस सी बात है। आप इंडिया में मतलब बाहर का एग्जाम्पल लीजिए ही मत, यहीं का एग्जाम्पल लीजिए। बॉलीवुड के लोग आजकल इतना ज़्यादा क्यों नकार रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं साउथ इंडस्ट्री उन चीज़ों को लेकर फोकस कर रही है जिन चीज़ों को लेकर उसे फोकस करना चाहिए। मतलब अलग अलग मुद्दों पे अगर हम देखें तो साउथ की इंडस्ट्री इंडियन कल्चर को दिखाती है, यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। और मतलब हर एक चीज़ को, चाहे आप कल्चर की बात कर लें, संस्कृति की बात कर लें, भाषा की बात कर लें, रिचुअल्स की बात कर लें, हर एक चीज़ को उसी तरीके से दिखाती है जिस तरीके से दिखाना चाहिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो रही है। लेकिन नेटफ्लिक्स शायद ये चीज़ समझने में काफ़ी देर कर चुका है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।